श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरठ उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल या तो फेसबुक पेज पर दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक बेलपत्र वाला बिल्कुल ही नया उपाय बताया, जिसे कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो भी समझाने वाले हैं। और आज की कथा के दिन यानी पहले कथा के दिन श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल ही 9 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलनी है। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा को आप संक्षिप्त में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कथा की ओर। कथा की पहली जानकारी को गुरुजी ने कहा, 100 काम छोड़ो भजन करो, 1000 काम छोड़ो स्नान करो, 1 लाख काम छोड़ो दान करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाओ, 1 करोड़ काम छोड़ो। अगर नगर में नज़दीक में श्री शिव महापुराण कथा हो रही है तो वहाँ जाओ, भले 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ही सही, पर जाकर बैठो जरूर। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपके घर में छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंज रही हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और आशीर्वाद देते हैं, आपके घर में हर रोज अगर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, आपके घर में हर रोज 1 रोटी गाय को दी जा रही है, आपके घर में रोज 1 दीप जलता है, यदि आपके घर में रोज घंटियां बजती है, घंटियों का नाद होता है, अगर आपके घर में अतिथि आते हैं तो आपका घर स्वर्ग है। जिस घर में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, उस घर में 33 कोटि को देवी देवता खड़े होकर उसकी रक्षा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। तीसरी जानकारी में ब्रजेश जी का पत्र लेके आए तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि 20 साल की उम्र है, गलत संगत में पड़ गया था, शराब की लत लग गई थी और गलत कामों में लग गया था। ऐसा कोई नशा नहीं है जो नहीं किया है। आपकी पहली कथा भी मैंने नशे में ही सुनी थी, दारू के नशे में कथा सुनी और यह निश्चय किया कि अब नशा नहीं करूँगा। सीहोर जाकर कंकर शंकर लेकर आया, कांवर भी भरी और पहले भी कई बार शपथ लिया, संकल्प लिया था, तोड़ दिया था, पर पहली बार शिव महापुराण कथा सुनने के बाद ही जो संकल्प लिया आज तक नहीं टूटा है। बाबा ने हाथ पकड़ लिया है, बाबा की कृपा से अब आगे भी बढ़ रहा हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आया हुआ हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ओमवती जी पत्र लेकर आई थी और उन्होंने पत्र में कुछ इस तरह से लिखा था कि कुछ दिन पहले देवर को बुखार आया, डॉक्टर ने पेट में दर्द होने पर जाँच किया और ट्यूमर बता दिया। इसके बाद और जांच हुई, लीवर में कैंसर बता दिया। इसके बाद डॉक्टर ने 1 पीस निकालकर मुंबई भेजा। जांच रिपोर्ट वहां से आने के बाद इन्होंने जब रिपोर्ट के लिए भेजा तो इन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ाना और बेलपत्र का आचमन करवाना शुरू कर दिया। बाबा से निवेदन किया कि बड़ी बीमारी ना निकले। इसके बाद जहां डॉक्टर ने कैंसर बता दिया तब मुंबई की रिपोर्ट में कि केस में ऐसा कुछ नहीं आया, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते कथा की 5वां जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वर्तमान भारत को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पूरे भारत में अयोध्या से लंका तक राम पथ गमन बना है और उसमें आपको राम भगवान से ज़्यादा भोलेनाथ के मंदिर देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते थे और वही मंदिर है जो पूरे राम पथ गमन में आपको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। माया देवी जी पत्र लेके आई हुए थे। पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जांच हुआ तो पता चला कि मुझे फेफड़े में गांठ हो गई है। गांठ की जांच हुई तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का फेफड़ा का कैंसर बता दिया। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, जल का आचमन शुरू किया। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनने सीहोर गई, कंकर शंकर का पूजन अर्चन करने लगी। रुद्राक्ष जल का आचमन करती थी और कुछ समय बाद जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। उन्हें पता नहीं कैसे हुआ और उनका कैंसर की गांठ जो है वो अब नहीं रही और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर, जो कि पत्र लेके आई ही थी सुप्रिया वर्मा जी। वो लिखती है कि मेरी शादी के कई वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं हो रहा था, सभी डॉक्टर को भी दिखाया पर लाभ नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा शुरू किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और शिवरात्रि के दिन कन्या ने जन्म लिया, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई थी। आपको बता दें कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ क्या प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी और विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने जानकारी देते हुए कहा कि जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही है, तो बहुत परेशानियां चल रही होगी, तो केवल
एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करना है। आपने दिल की बात महादेव से बोलो, बाबा उसे जरूर सुनता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको एक बेलपत्र लेना है और माता अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ शिवलिंग पे आप लोगों ने देखा होगा कि जलाधारी के बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का नाम स्थान है, माता अशोक सुंदरी का। वहाँ पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है और अपने दिल की बात कहनी है। तो ये आज की कथा की सारा का सारा संक्षिप्त में आपको हमने वर्णन कर दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।